नमस्कार, आप देख रहे हैं वीस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। 2 अक्टूबर के बाद से घाटी में जो स्थिति बनी है वो 2 साल 2 महीने 12 दिन पहले की स्थिति बन रही है और पूरे देश के लिए, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई। आखिर में सवाल ये उठता है कि जो घाटी अमन और शांति के लिए जानी जाती रही है पिछले 2 सालों के दौरान, वहां पर सरेआम हत्या, वो भी टारगेट किलिंग, और वो भी सांप्रदायिकता को आधार बनाते हुए मारधाड़, और ये सब कुछ हो रहा है नापाक साजिश के तहत पाकिस्तान के इशारे पर। कश्मीर में वो आतंकी तत्व इस समय सरगर्म हैं जो पूरी घाटी को उस स्थिति में ले आने देना चाहते हैं जिस स्थिति में घाटी पहले थी। बड़ा सवाल है कि इस स्थिति को सरकार यूं ही एक्सेप्ट करे और सब कुछ संभालने और सुलझाने की कोशिश करे, या एक ऐसी कार्रवाई करे जिसकी दरकार है, जिसके बाद आतंकियों के हौसले पस्त हों और घाटी की स्थिति सामान्य हो। बहरहाल सरकार ने अब कदम उठा लिए हैं, क्योंकि जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं तब खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों कश्मीर के मुद्दे पर एक अहम बैठक कर रहे हैं, और इस बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं या जो लिए जाने हैं उस पर बड़ी चर्चा होनी है। तो आप तैयार रहिए कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो घाटी की इस स्थिति बद से बदतर हो सकती है। बहरहाल लाल चौक जो अमन और चैन के लिए जाना जाने लगा था, वहां पर अब महिलाओं की तलाशी सुरक्षा बलों की तरफ से ली जानी शुरू कर दी गई है, क्योंकि आतंकी अब अपनी रणनीति बदल चुके हैं और बदले हुए हालात में बदली हुई रणनीति पर वो जो काम कर रहे हैं, जिस षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं, उसका आगाज उन्होंने पिछले 15 दिनों में जिस अंदाज में किया है, अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और इसको रोकने के लिए अब सुरक्षा बल पूरी तरह से आक्रामक मूड में आ चुके हैं। एक तरफ विकास की कार्रवाई, विकास को आगे बढ़ाने की चुनौती, और दूसरी तरफ आतंकियों की बाहर से मिल रही चुनौती और घाटी को पूरी तरह से सांप्रदायिक आधार पर 2 खेमों में बांटने की कवायद। और इस कवायद को रोकने के लिए सरकार अब कड़े कदम उठाने जा रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि बाहर से, देश के अन्य भागों से जो भी मजदूर कश्मीर घाटी पहुंचे हुए थे, वहां के विकास कार्यों में भाग ले रहे थे, उन सब को इतना डरा दिया गया है कुछ टारगेट किलिंग के जरिए कि वे घाटी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश से गए हुए मजदूर भी शामिल हैं। इसके साथ ही साथ कुछ टीचर्स की हत्या हुई, जिसमें स्कूल में घुसकर बाकायदा मुस्लिम टीचर्स और अन्य टीचर्स को अलग किया गया। इसके बाद कुछ फरमान सुनाते हुए गोलियां चलाई गई और 2 सिख टीचर्स की हत्या की गई। और कुछ इसी तरह की उनकी एक बड़ी योजना है, और उस योजना को कामयाब न होने देने के लिए अब सुरक्षा बल कमर कस चुके हैं। हालात खराब हो रहे हैं और उस घाटी की स्थिति अब खराब हो रही है, जिसको बहुत मुश्किलों से सुरक्षा बलों की मेहनत से प्रशासनिक कार्रवाई के तहत सुधारा गया था। घाटी में सूरत हाल क्या है, हमारे साथ सीधे कश्मीर से जुड़ रहे हैं निसार, जो हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं और ब्यूरो का पूरा प्रभार देख रहे हैं। निसार, स्थिति खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है, ऐसा क्यों? ये देखिए, अगर मैं पूरी तरह से वजाहत करूं, जो इस वक्त सूरत हाल बनी है कश्मीर घाटी की, जो तस्वीर बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने है, जिसे अमन का गहवारा माना जाता है, अब ये एक जंगी मैदान सा बन चुका है। रोज यहाँ पे जिस तरह से जो वाकयात पैदा होते हैं, कभी यहाँ पे जो जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई है, जिसमें कुछ जो गैर मुकामी मजदूर यहाँ पे है उनको टारगेट किया गया, उसके बाद यहाँ पे कुछ टीचर्स या माइनॉरिटीज को भी टारगेट बनाया गया, और कुछ यहाँ के मेजॉरिटी तबके से जो ताल्लुक रखते हैं वो
भी इन टारगेट किलिंग्स में जांबाज हुए हैं। तो फिलहाल जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, कल भी पूरे श्रीनगर में जिस तरह से श्रीनगर के कई इलाकों में जिस तरह से कदगन लगाई गई थी इंतजामिया की तरफ से, फोन इंटरनेट पे, उसके बाद वहाँ पे कर्फ्यू जैसी सूरत हाल बनी हुई थी। तो गर्ज यही कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से अब यहाँ पे माहौल को बनाया जा रहा है या माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, वो एक काफी परेशान कुन बात है। जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई है पिछले 1-2 हफ्तों से, खासकर 2019 के बाद जिस तरह से यहाँ पे सूरत हाल तब्दील हो गई थी, पूरी घाटी का नक्शा जिस तरह से तब्दील हो गया था, मिलिटेंसी में भी कमी हुई थी। लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते से, खासकर अक्टूबर के महीने के शुरुआत में ही यहाँ पे एक बार फिर जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे सूरत हाल ऐसी बन गई है कि मरकजी हुकूमत जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो सरकार है, वहाँ पे भी अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी एक मीटिंग तलब करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने फौज के सरबराहान या दीगर जो इंटेलिजेंस अफसर हैं उनके साथ मीटिंग की, और खास उसमें यही मौजू रहा कि कश्मीर की सूरत हाल पे बात हुई। तो मुमकिन यही तस्वीर किया जाता है कि अगले चंद हफ्तों के दौरान यहाँ पे डिलिमिटेशन का जो रिजल्ट है, डिलिमिटेशन की जो प्रोसेस है मुकम्मल हो गई, वो भी सामने आएगी। और जिस तरह से यहाँ पे अब चर्चे हो रहे हैं कि जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, कश्मीर को ड्यूटी बरकरार रखा जाएगा, तो गर्ज ये बात है कि जिस तरह से यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, जिनमें 20 साल 30 साल या काफी अरसा यहाँ पे इक़्तिदार में गुजारा, वो भी अब थोड़ी सी बौखलाहट उनके अंदर पैदा हो गई है कि किस तरह से यहाँ पे जिस तरह से अमन सलामती शांति तरक्की जो हो रही थी पिछले 1-2 सालों से, तो उसमें रखना डालने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल मैं अगर पूरी सूरत हाल पे जायजा लूँ, इस पे बात करूँ, तो सूरत हाल यहाँ पे दिन ब दिन जिस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं। खासकर यहाँ पे जो नॉन लोकल लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे थे, उनकी जो माइग्रेशन है वो भी अब यहाँ से चले जाने की चले जाने के मूड में है, और आहिस्ता आहिस्ता वो भी यहाँ से अपने स्टेटों की तरफ चलते जा रहे हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो तत्व हैं, जो ये फोर्सेस हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आप कह सकते हैं, ये अगर पूरी तरह से सरगर्म हैं और वो षड्यंत्र उनको वो अंजाम दे पा रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है, तो उस स्थिति में सुरक्षा बलों ने घाटी में अब तलाशी अभियान के तहत महिलाओं की भी तलाशी लेने का काम शुरू कर दिया है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में भी जिस तरह से महिला जो फोर्सेस है सीआरपीएफ, उनको भी उनकी खिदमत आई गई थी। तो कल श्रीनगर में बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे ये देखा गया कि वहाँ पे जिस तरह से महिला सिक्योरिटी फोर्सेस, खासकर सीआरपीएफ से जिनका ताल्लुक है, वो कल बाज़ाब्ता तौर पर जो फीमेल्स है श्रीनगर में, उनकी तलाशी ले रही थी। तो ये लगभग पिछले 1-2 हफ्तों से ये यहाँ पे काफी आम सी बात होती है कि अब यहाँ पे जो मार्केट है वो भी 5 बजे के ऊपर खुले नहीं रहते हैं, तो उनको भी हिदायत दी गई है वो 5 बजे से पहले तमाम मार्केट्स बंद करे, ताकि वो अपने घर में पहुंच जाए। तो जगह जगह पे यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स होती है, आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस या दीगर जो एजेंसीज है, वो भी जगह जगह पे तलाशी कार्रवाई कर रही है, गाड़ियों की तलाशी की जा रही है, शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, और बाज़ाब्ता तो खासकर जो मुश्तबा इलाके होते हैं, पुलवामा, साउथ कश्मीर की बात की जाए, अवंतीपुरा, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां, तो वहाँ पे दिन भर ये नाके रहते हैं। दिन भर वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जाते हैं, तलाशी ली जाती है, गाड़ी को सर्च किया जाता है, और बाज़ाब्ता तौर पर ये कार्रवाई पिछले 1-2 हफ्तों से यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रोसेस जारी है। जी निसार, ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि पिछले 30 सालों में पहली बार लालचौक में महिलाओं की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि इसको प्रेजेंट करने के पीछे, चाहे उसमें जो लोग शामिल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कि घाटी की स्थिति बहुत खराब हो रही है, सुरक्षा बल अब महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये तो पाकिस्तान चाहता है कि यही हाइप किया जाए। बड़ा सवाल है कि क्या दुख्तराने मिल्लत, अगर आप समझ रहे हो जिसकी ओर मेरा इशारा है, उसकी सक्रियता भी घाटी में देखी जा रही है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर क्लियर है कि जिस तरह से श्रीनगर में जिस तरह से तलाशी अभियान शुरू किया गया है, खासकर जो वहाँ पे महिला फोर्सेस की खिदमत वहाँ पे लाई गई है, और इससे भी बात साफ जाहिर होता है कि जो पिछले 30 सालों में पहली बार जो कश्मीरी तवारीख में देखने को मिला, जहाँ चाहे यहाँ पे हालात ठीक रहे, ये अब कर रहे, तो यहाँ पे खिदमत आज पहली बार
पूरी घाटी में जो लेडीज फोर्सेस है उनकी खिदमत तलब की गई है। जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि ऑपरेशन ऑल आउट को नए तरीके से चलाने की कोई योजना बना ली गई है और उसके तहत पहले तलाशी और उसके बाद आतंकियों के नाम के हिसाब से टारगेट किया जाए और उसके बाद उनको मार ही दिया जाए? अब सुरक्षा बल इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन ऑल ओवर की अगर बात की जाए तो लगभग 89 के आगाज में इसका स्टार्ट हुआ था, जिसमें यहाँ पे जिस तरह से सीआरपीएफ या दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज है वो अपना काम कर रही है, तो उनको भी काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेन सिटी श्रीनगर है, जो बिजनेस का हब माना जाता है, तो अब वहाँ पे भी हालात कुछ साजगार नहीं है। तो साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में तो पहले से हालात खराब थे, लेकिन काफी चैलेंजेस का सामना यहाँ की तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को है, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने भी एक मीटिंग की है। वहाँ पे सीआरपीएफ के आला अधिकारों और फौज के आला अधिकारों से एक खुसूसी मीटिंग हुई है, और मीटिंग के बाद अभी ये कुछ कबल वक्त बताना होगा कि आगे आगे चंद हफ्तों के दौरान आगे आने वाले चंद हफ्तों में क्या फैसला लिया जाएगा और क्या रणनीति इख्तियार की जाएगी। जी, आतंकियों का इन्फिल्ट्रेशन कुछ ज्यादा हो गया ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे जनरल ने, आर्मी के जनरल ने भी ये बात कही थी कि वो ऐसा कर रहे हैं और लगता है वो कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि घाटी के अंदर प्रवेश किए हुए। जी देखिए, अगर पुलिस राजौरी की बात की जाए तो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन काफी हद तक जारी है, और वहाँ पे पिछले 7-8 दिनों से एक एनकाउंटर जारी है, जिसमें फौज को काफी नुकसान हुआ है। 9 के करीब वहाँ के फौजी जवान जाँ बाक हुए हैं, और मुसलसल आज भी एनकाउंटर जारी है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि वहाँ पे किसी भी अभी तक किसी मिलिटेंट के जाँ बाक के गिरफ्तार होने की कोई इतला नहीं है, और मुसलसल वहाँ पे गोलाबारी पहाड़ी जंगली इलाकों में, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बदस्तूर जारी है। और ये एनकाउंटर वहाँ पे इस बात का इशारा देता है कि इन्फिल्ट्रेशन वहाँ पे दरअंदाजी जारी है, और दरअंदाजी पूरी तरह से हो रही है, जिस तरह से 89 के दौर में हो रही थी। तो आज भी उसमें कोई कमी पेशी नहीं आई है। लेकिन ये हैरत करने वाली बात यह है कि जो वहाँ पे जो मिलिटेंट्स छुपे हुए वो वेल ट्रेन्ड है, उनके पास काफी जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद हथियार भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए हैं, ये इस बात से साफ जाहिर है कि वहाँ पे जो मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिनकी तादाद पुलिस के मुताबिक 6 से लेकर 8 तक हो सकती है, लेकिन जिन्होंने पुलिस ने बताया कि वहाँ पे जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है वो अमेरिकन बेस्ड हथियार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये थे हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ निशार, और वो कश्मीर घाटी से पूरी जानकारी दे रहे थे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि ऐसी सूचना है कि दुख्तराने मिल्लत और अन्य आतंकी संगठनों के साथ उसकी सक्रियता बढ़ी है, और इसी सक्रियता का एक परिणाम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण घाटी में अशांति ज्यादा फैल रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए स्थानीय स्तर पर भी बहुत ही अहम फैसले के तहत कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, और ऑपरेशन ऑल आउट की तर्ज पर एक नई रणनीति पर अब सुरक्षा बल भी काम कर रहे हैं, जिसमें आतंकी और आतंकी सरगनाओं के नाम के आधार पर उनको टारगेट करके उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की एक बड़ी कोशिश शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बैठक के बाद एक बड़े निर्णय लिए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, और उस संभावना पर कितना काम और कितना अमल होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि घाटी की स्थिति को लेकर केंद्र और राज्य और स्थानीय प्रशासन की चिंताएं कुछ बढ़ी हैं, लेकिन हमें अपने सरकार और अपने सेना और सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है। आतंकियों के हौसले हम पस्त करेंगे, क्योंकि घाटी में कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत को कायम करना न सिर्फ हमारा लक्ष्य है, ध्येय है, बल्कि हमारा फर्ज भी बनता है, क्योंकि कश्मीर को शांति की घाटी बनाना है। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।